किस तरह से काम रहेगा? हमारे देश में इस वक्त इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग आस्थाओं के लोग, अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले लोग जो इस पूरे देश में बरसों, सैकड़ों, हज़ारों वर्षों से साथ रह रहे हैं। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि समाज में कहीं न कहीं एक किस्म का बंटवारा पैदा करने की कोशिश हो रही है और एक दूसरे से दूरियां बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है और ख़ास तौर से धर्म का नाम लेकर, धर्म को बुनियाद बनाकर इस तरह की गलतफहमियां बढ़ाई जा रही हैं। और सब जानते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो राजनीति है और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है और अपना दायित्व समझती है कि हम पूरे देश में जो देश के ज़िम्मेदार नागरिक हैं उनके साथ मिलकर इस देश में एक भाईचारे का माहौल पैदा करने की हम कोशिश करें और जो दूसरे धर्मों के मानने वाले सब धर्म गुरु हैं उनके साथ हमारा संपर्क है और जगह जगह हम उनसे मिल रहे हैं और हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर धर्म गुरुओं का एक साझा मंच भी बनाया है। उसका नाम हमने धार्मिक जन मोर्चा रखा है। उसमें धर्म गुरु अलग अलग धर्मों के एक साथ बैठते हैं और कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और सब मिलकर सोसाइटी में कुछ कॉमन कार्यक्रम करते हैं। आपके महाराष्ट्र में भी इस तरह का धार्मिक जन मोर्चा बन चुका है, दूसरे कई राज्यों में बन चुका है। इसके अलावा हम जो लोकल लेवल पर गांव और शहर में सद्भावना के मंच बना रहे हैं जिसमें धर्मगुरु भी हैं और धर्म के अलावा जो समाज में काम करने वाले लोग हैं वो, ताकि उस जगह पर और उस शहर और गांव में एक सद्भावना का वातावरण बने और आपस में मिलजुल कर काम करने का एक माहौल पैदा हो। और जब मिलजुल कर काम करेंगे, साथ में मिलेंगे जुलेंगे तो उससे गलतफहमियां भी दूर होंगी और उससे एक किस्म का एक मजबूत भाईचारे का माहौल पैदा होगा। तो इसको साथ लेकर हम पूरे देश में सद्भावना मंच की एक मुहिम चला रहे हैं एक तरह से और अब तक 1200 से ज़्यादा सद्भावना मंच पूरे देश में काम कर रहे हैं और हम अगले 2-3 सालों में लगातार कोशिश करके हमारी ये कोशिश है कि कम से कम 2000 सद्भावना मंच पूरे देश में काम करें। और चूँकि नफ़रत फैलाने वाले लोग और दूरियां पैदा करने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बड़ी संख्या शांति प्रिय लोगों की है वो खामोश है और वो उस पर चुप है। तो हम ऐसी जो बड़ी संख्या जो शांति चाहती है, न्याय चाहती है, ऐसे लोगों के पास जाएं हम और एक माहौल पैदा करें ताकि ये देश तरक्की तभी कर सकता है जब यहाँ शांति हो, जब यहाँ सद्भाव हो, जब यहाँ आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक दूसरे के लिए इज्जत हो, एक दूसरे को अपना समझा जाए। यहाँ एक दूसरे को गैर और पराया बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये मुहिम जो है इस लिहाज से हम समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। कितने रियासतों में आपकी जो ये संगठन है ये बन चुकी है और कितने अब तक के वर्कशॉप को लिए गए हैं? हाँ, देखिए ये काम जो है ये तकरीबन 8-9 रियासतों में तो बाकायदा इसके मंच बन चुके हैं, लेकिन पूरे देश पे सद्भावना मंच बनाने का कार्यक्रम बराबर चल रहा है हर राज्य में, तकरीबन हर राज्य में। लेकिन जो बड़े जो मंच हमने बनाए हैं जिसको हम धार्मिक जन मोर्चा कहते हैं, जो धर्म गुरुओं का मंच है, वो 8 राज्यों में हम बना चुके हैं और अब आगे हम इसको जल्दी पूरे देश में तकरीबन सभी राज्यों में तकरीबन 1 साल के अंदर हम पूरे राज्यों में इसको बनाने का कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हिंद के बैनर पर नहीं बनाए जा रहे हैं ये सारे? नहीं, जमात इस्लामी हिंद इस काम को इनिशिएट कर रही है, लेकिन और सब लोगों को जमा कर रही है और जब मंच बन जाता है तो फिर वो किसी संगठन का नहीं होता, वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मंच होता है। उसमें जमात इस्लामी भी एक मेंबर के तौर पर शामिल होती है, लेकिन उसको इनिशिएट करने का काम हम कर रहे हैं और जब मंच बन जाएगा तो फिर ये एक आज़ाद मंच होगा, किसी संगठन के तहत नहीं। इसमें कोई सियासी लीडरान नहीं, इसमें हमने सियासी लीडरों को बिल्कुल अलग रखा है। किसी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हम सद्भावना मंच में नहीं लेंगे, बल्कि जो समाज में, क्योंकि हम समझते हैं कि जब राजनीतिक पार्टी के लोगों को ऐसे मंच में शामिल किया जाता है तो वो उन मंचों का
प्रयोग अपनी राजनीतिक और अपनी पार्टी के लिए करने लगते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम राजनीतिक पार्टी के लोगों को हमारे मंच में शामिल नहीं करेंगे। उनकी मदद ज़रूर लेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे और उनको भी इस काम में शरीक करेंगे, लेकिन उनको मंच का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मौलाना, अक्सर देखने में आता है कि मुस्लिम लोग या फिर जमात इस्लामी या फिर दूसरी अगर कोई संगठन रही तो यही पहल करते हैं, ये दूसरे कौमों के लोग पहल नहीं करते हैं इस तरह के मंचों के। ठीक है, अब ये तो जो सबको पहल करनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी हिंद इस बात के बारे में बड़ी हसास है और हम सिर्फ मुसलमानों से नहीं मिलते बल्कि हम बिरादरान वतन और गैर मुस्लिम भाइयों से हमारा आज से नहीं बरसों से हमारे काम का ये हिस्सा है कि हम सबसे मिलते हैं और हम समझते हैं कि जो चीज़ सबके साथ मिलकर की जा सकती है वो सबके साथ मिलकर की जानी चाहिए और हम इसी कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो समाज में अच्छाई को फैलाने का काम है वो काम सिर्फ मुसलमान अकेले ना करें बल्कि दूसरे धर्म के लोग आपस में मिलकर उन अच्छी बातों को फैलाने का काम करें और बुरी बातों को रोकने की कोशिश करें। आज शाम में जो प्रोग्राम आपका होने वाला है उसमें आप खास करके नौजवान तबके को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बात कहना भूल गया कि हम ये मंच जो बना रहे हैं इसमें हमने एक चीज़ और ऐड की है कि हम कुछ स्पेशल मंच सिर्फ महिलाओं के और युवाओं के भी बनाएंगे, युवा सद्भावना मंच और महिला सद्भावना मंच। तो उसका भी हमने कोशिश शुरू कर दी है क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो कॉमन मंच में शामिल होने में झिझकती हैं और काम करने में उनको ज़रा हेजिटेशन होता है। तो हमने ये भी तय किया है कि महिलाओं के भी सद्भावना मंच जो है हम बनाएंगे और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी जो है, नौजवान नस्ल जो है उसको भी एक साथ लाने की ज़रूरत है और अगर नौजवान नस्ल इस काम में शामिल होती है तो ये काम और तेज़ी से बढ़ेगा। तो हमने नौजवानों के सद्भावना मंच अलग से बनाने का भी हमने कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, बहुत